जी, आपसे प्रार्थना है कि कृपया मुझे कोई 1 साल का ऐसा नियमावली दे दी जाए। महाराज जी कह रहे हैं कि 1 साल कुछ ऐसा देखो, हम करना एक चाह रहे हैं। साल के, हम पूरे जीवन के लिए और सबके लिए कहते हैं। पहली बात, जब तक ब्याह ना हो तब तक सबके लिए हम कह रहे हैं ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, बहुत लाभ मिलेगा। अगर ब्रह्मचर्य रहोगे तो बहुत लाभ मिलेगा। और अगर ब्याह हो जाए तो सिर्फ अपनी पत्नी से ही प्रेम रखे, अन्य किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि ना रखे। खान पान सात्विक रखे, अधिकतर घर का पवित्र भोजन भगवान को अर्पित किया हुआ पावे, कोई व्यसन न करे, किसी भी तरह का नशा न करे, मांस आदि ये सब अभक्ष भोजन न करे, ऐसे लोगों का संग न करे जो गंदी सलाह हमारे दिमाग में डालते हैं, मोबाइल आदि से कोई गंदी बातें न देखे। इतना करते हुए नाम जप कर ले, राधा 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 राधा, ये लंबे समय तक। सातु दीर्घकाल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, जो दीर्घ काल तक निरंतर आदर के सहित नाम जप करता है और ऐसे पवित्र आचरण रखता है, अपने आप आपको पता चल जाएगा आनंद किसे कहते हैं। आप झूमोगे, लोक परलोक की हर वस्तु आपके पास होगी, क्योंकि पाप के कारण ही दुख आता है। और जब हमारा नाम जब से पाप नष्ट हो जाएगा तो भगवान सब सुख दे देंगे। ई परलोक सकल सुख पावत, मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। जो यहाँ राधा राधा कृष्ण कृष्ण जपते हैं, इस लोक में भी आनंद और परलोक में भी आनंद। तो खान पान पवित्र, आचरण पवित्र और संयम पूर्वक नाम जप अंदर से, इससे सबका कल्याण हो जाएगा, सबका। पुरुष नपुंसक नारीवा जीव चराचर कोई, सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोई। बूढ़ा हो, जवान हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, कोई भी हो, अगर ऐसे चलेगा तो उसका परम मंगल हो जाएगा, और नहीं चलेगा तो फिर हानि हो जाएगी। अब जैसे आप गंदा आचरण भी करते जाएं और नाम जप भी करते जाएं, सत्संग भी सुनते जाएं, तो आपको 10वें वर्ष हो जाएगा, आपको कोई आनंद अनुभव नहीं आएगा। तो आपको लगेगा हम कोई सुख नहीं है, ऐसे ही केवल कहते हैं ऐसे। तो उसमें क्या होता है कि जैसे गाय बढ़िया दूध दे रही है और हम दुहने के लिए चलनी ले जाए, चलनी समझते हैं जिसमें सैकड़ों छेद होते हैं, तो हम दूध तो नहीं पी पाएंगे ना। हाँ, ऐसे ही अगर हमारी कमियां हैं तो हम राधा नाम जप रहे हैं, वृंदावन आ रहे हैं, ठाकुर दर्शन कर रहे हैं सब, लेकिन उन कमियों से वो सब निकल रहा है, आपके अंदर वो आनंद नहीं आ पाएगा। पहले कमियों को रोको। अगर एक चुल्लू भी जल डालोगे ना तो वो टिका रहेगा पात्र में। हम लोग क्या करते हैं कि नाम के सहारे, भक्ति के सहारे पापाचरण भी करते रहते हैं, इसलिए हमको आनंद नहीं आता। हमको चाहिए इस पापाचरण को रोकना, गंदी बातों को रोकना, गंदे भोजन को रोकना, गंदे दृश्यों को ना देखना, गंदे मित्रों का संग ना करना, गंदे पेय पदार्थ ना पीना, तो बहुत जल्दी भगवदानंद की अनुभूति होने लगे। अगर हमारा एक बार हृदय प्रभु से जुड़ जाए तो फिर जीवन में कभी दुख नहीं आ सकता। भारी से भारी दुख होने पर भी एक आनंद बना रहेगा। चित्त जुड़ जाए प्रभु से। अभी चित्त जुड़ा नहीं है। जैसे बोर्ड सही है, बल्ब भी सही है, तार भी सही है, बटन भी सही है, ऑन ऑफ कर रहे हो, लेकिन जल नहीं रहा, तो इतना केवल कनेक्शन हटा दो, पूरा कनेक्शन सही ना लगाओ, तो आप जीवन भर ऑन ऑफ करते रहो, बल्ब नहीं जलेगा, नहीं जलेगा ना। अब आप बार बार चेक कराओगे, बोर्ड भी सही है, बल्ब भी सही है, तार भी सही है, बटन भी सही है, लेकिन आपका कनेक्शन सही नहीं है। तो ऐसे ही नाम सही है, सत्संग सही है, आपके सब कुछ सही, लेकिन आपका सही कनेक्शन नहीं प्रभु से बैठ रहा है, कनेक्शन माया से। तो बोले भजन का यार हमको 20 साल हो गए करते, कोई लाभ नहीं मिला। लाभ क्या मिले? कनेक्शन की चावल भर और बढ़ा दो, फट से जल जाएगा ऑल कर। ऐसे ही हम जो है मन वचन कर्म से प्रभु से कनेक्शन कर लें, तो कनेक्ट गृहस्थी में रहते हुए, धर्मयुक्त भोग भोगते हुए वो भगवान को प्राप्त हो, धर्मयुक्त विषयों का भोग करते हुए भी भगवान को प्राप्त हो जाएगा। देखो जैसे आपने कहा अम्बरीश जी ने वो चाखी, तो देखो अम्बरीश जी की रानियां थी, पुत्र था, परिवार था, लेकिन इतने उच्च कोटि के महाभागवत थे कि दुर्वासा जी उनके सामने फेल हो गए, नहीं हो गए। एक लंगोटी लगाने वाला महात्मा एक चक्रवर्ती राजा से फेल हो गए, क्योंकि वो इतना भक्ति में तन्मय थे। हाँ, तो इसीलिए हमें लगता है कि आचरण पवित्र, आहार पवित्र और नाम जप लंबे समय तक, तो फिर अनुभव में आने लगेगा। एक ने जैसे हम बार बार फिसल जाते हैं ना, तो ऐसे जैसे कि 1 वर्ष का दे दो, ये कर दो, ये सब केवल मनोराज्य है। एक चाल चलो, आराम से चलो, लंबे समय तक चलो। हम कह रहे कछुआ की तरह चलो, लेकिन ठीक रास्ते पे चलो। आप हिरन की तरह दौड़ो, जाना बिहारी जी है, और छठी कला की तरफ दौड़ पड़ो,
तो जीवन भर दौड़ो, पहुंच नहीं पाओगे। और कछुआ की चाल चलो और बिहारी जी की तरफ चलो तो पहुंच जाओगे। तो हम सही मार्ग में चले, आराम से चले, ये भगवत मार्ग है। जीवन ऐसा नहीं हाय हाय में नहीं, भगवत मार्ग आनंद वाला है। हमारे को जितना याद आया उतना राधा राधा बोले, जो कर्म किए सब उनको समर्पित किए, पाप कर्म नहीं कर रहे। बस इसी से हमें, और पाप कर्म अगर कर रहे हैं तो आप 8 घंटा गंगा जी में खड़े होकर भजन करो, और बाद में पाप करो तो जैसे हाथी ना आया और माटी ऊपर डाल लिया तो फायदा क्या हुआ। पाप कर्म रोकना जरूरी है।